तो हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अब हमारी आवाज आ रही आपको आ रही है ना आवाज? है हाँ जी। हाँ, आ रही है। ठीक है, नहीं अभी रिकॉर्डिंग बंद कर दें आप, एक मिनट। अच्छा, कहाँ से बंद होनी है? हाँ, ये ऊपर नहीं है रिकॉर्ड वाला? ओके, मैंने पीजी में। चले। ओके, स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर जी। अब्दुल हमीद है। मैं आपसे आपकी जी बीमारी जी। से मुतल्लिक कुछ सवालात पूछूंगा और आपको मुआयना जी। भी करूंगा ताकि आपकी बीमारी की तशखीस की जा सके। इस दौरान मैं कुछ ठीक है। टेस्ट भी बनाऊंगा। इस मालूमात को राज में रखा जाएगा। आपकी इजाजत है? हम्म। जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सिकंदर। ठीक है। सिकंदर साहिब, आपके वालिद का क्या नाम है? उनका नाम है रफीक। ठीक है, आपकी उम्र कितनी है? 45 साल। ठीक है, आप शादीशुदा हैं? जी। ठीक है, आपके कितने बच्चे हैं? दो। ठीक है। आप क्या काम करते हैं? मैं बिजनेस। अच्छा, किस चीज का बिजनेस करते हैं आप? कुछ बता सकते हैं? ये जी, ये कपड़े बेचता हूँ। ठीक है। आप जी। कहाँ के रहायशी हैं? मैं गुजरात का। ठीक है। अभी आप हमारे पास ओपीडी में मुआयने के लिए आए हैं या फिर इमरजेंसी में आए थे? इमरजेंसी में आए थे। ठीक है। आपका अस्पताल किस मसले की वजह से आना हुआ था? सांस बहुत फूल रहा था। अच्छा, कब से है ये आपको जी। सांस का मसला? ये कल कल रात इमरजेंसी में मैं आया, मेरे बहुत ज्यादा सांस फूल रहा था। ठीक है, तकरीबन आपको 12 घंटे हो गए हॉस्पिटल में। जी। जी। ठीक है, इसके अलावा आपको कोई तकलीफ है? जी, मुझे शुगर का मसला है। ठीक है। नहीं, मुझे आप अलामत बता सकते हैं सांस फूलने के अलावा आपको कोई अलामत है? सांस, हाँ, छाती में भी दर्द है। ठीक है, छाती में दर्द कब से है? हम्म, ये भी पिछले 2 दिन से है। ठीक है, इससे पहले आप बिल्कुल ठीक थे? हल्का हल्का सांस फूलता था ये पिछले 1-2 हफ्ते से। लेकिन ये कि सांस जो ज्यादा फूलना शुरू हो गया था कल, फिर मुझे फौरन इमरजेंसी मेरे बच्चे लेके आए हैं। ठीक है। हम्म, जो आपका सांस फूलता है वो एकदम शुरू हुआ था या आहिस्ता आहिस्ता शुरू हुआ था? आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है। सांस फूले बगैर आप कितना चल लेते थे पहले? पहले तो मैं वॉशरूम तक खुद चला जाता था, और सीधे मतलब घर से भी जो है वो निकल सकता था। लेकिन ये पिछले कुछ दिनों से बढ़ता जा रहा था कि अब तो कल रात तो मैं बिस्तर से ही नहीं उठ सक रहा था। ठीक है। आपके घर में सीढ़ियां हैं? जी, सीढ़ियां हैं। आप कितनी मंजिल सीढ़ियां चढ़ सकते थे पहले और आपका सांस ठीक रहता? मैं जी, लेकिन सीढ़ियां चढ़ने से मुझे पहले भी सांस फूलता था। अच्छा, एक मंजिल ये सीढ़ियां काफी चढ़ती थी या अरसे दो? से, हाँ जी, ये काफी अरसे से मुझे मसला तो है ना दिल का, तो सांस फूलता था मुझे सीढ़ियां चढ़ते हुए। पर ये कि अभी पिछले कल तो मैंने आपको बताया ना, बिल्कुल ही वो बिस्तर पे भी मुझे, इससे पहले मैं सीढ़ियां नहीं इतनी ज्यादा चल सकता था, मतलब हर बार थोड़ा सा सांस फूलता था मुझे सीढ़ियां चढ़ते हुए। ठीक है। आप कल क्या जी। कर रहे थे कि जिस टाइम ये मसला शुरू हुआ? मैं ये सोने लगा था। अच्छा। हम्म। आपको ये सांस का मसला बिल लगातार रहा है या बीच में थोड़ी देर के लिए रुक भी गया था? ये लगातार ही था। जब मैं उठ के बैठता था तो थोड़ा बेहतर होता था, लेकिन ये कि लेटू जैसे तो एकदम से फिर ज्यादा होना शुरू हो जाता था। सीधा लेटने से सांस में ज्यादा हाँ फूलना? जी। जी जी। जी। आपको कितने रात को तकिए लेने पड़ते हैं अपना सर ऊंचा करने के लिए कि आपका सांस ना फूले? इससे पहले मैं 2 तकिए इस्तेमाल करता था पिछले 2 हफ्तों से, और कल तो मैं जो है तकिए की जरूरत ही, मैं सीधा बैठ के ही बस सांस ले रहा था। तक 4-5 तकियों के बावजूद मुझे सांस फूल रहा था। ठीक है। जब आप पहले हम्म। मुझे बता रहे हैं 2 तकिए आपको लेना पड़ते थे,
तो क्या जी होता था कि जी, ये 2 हफ्ते से। सीधा लेटने के 1 मिनट के अंदर अंदर सांस फूल जाता था या उसके बाद? बाद में फूलता था। ठीक है। अक्सर रात को ऐसा होता था कि आप सो जाते थे, फिर आंख खुलती थी और सांस फूल रहा होता था? जी जी, ऐसा भी होता था, मैं खिड़की के पास चला जाता था हवा लेने के लिए। ठीक है। सांस कितनी देर के बाद ये शुरू हो जाता था, 2 से 4 घंटे बाद सोने के या उससे ज्यादा? 2 से 4 घंटे में ही कह सकते हैं। ठीक है। और ये कितनी देर रहता था, कितने तकरीबन मिनट या घंटे, कितनी देर ये रहते योग कैफियत? ये कैफियत बस वो मैंने आपको बताया है ना डॉक्टर साहब, दिल का तो मुझे मसला पहले से है, मैं अपनी दवाइयां वगैरह ले लूं तो ठीक रहता हूँ। अच्छा। तो अभी दवाइयों भी से जो है आपका वो, हाँ सांस जी। का मसला बेहतर हो जाता है, आपको आराम मिल जाता है जी, दवाई? किसी हद तक बेहतर होता है मुझे। अक्सर ऐसा तो नहीं होता कि एक तरफ या खासकर बाईं तरफ करवट लेने से आपका सांस फूलता हो? नहीं, ऐसा तो मैंने कभी खुद महसूस नहीं किया। ठीक है। आपको अब मुझे बता रहे हैं सीने पे दर्द भी थी, आपको सीने पे दर्द किस जी जगह जी, थी, सीने पूरे सीने पे, ये दाएं बाएं, किस जगह पे? ये सामने से दर्द थी ज्यादा। सामने से? और ऐसे लग रहा था जैसे जकड़ लिया है किसी ने। मतलब किसी ने वजनी चीज रखी हुई है, पत्थर रख दिया जी इस तरह? जी ठीक जी है। जी। मुसलसल आपको दर्द थी या बीच में रुक गई थी थोड़ी देर के लिए? ये बस कभी होती थी कभी नहीं होती थी, जब मैं बैठता था तो नहीं होती थी, चलता था तो होती थी। ठीक है। कितना चलते थे अमूमन तो आपको दर्द निकल आता था? कितने कदम मैं बस चलते होंगे? इधर से, मैं अभी मैंने आपको बताया ना, इधर से अभी 2 दिन से तो ऐसे था कि मैं इधर से वॉशरूम तक जाता था तो ज्यादा हो जाता था। ठीक है, फिर मैं सांस भी रेस्ट और करता था फूलने तो की नहीं। तकलीफ जी दोनों जी थी? जी। ठीक है। दर्द आपकी बाएं बाजू में या जबड़े में या कहीं और जाती थी? नहीं नहीं इसके साथ आपको ठंडे पसीने तरेलियां आती थी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं था। अच्छा। दर्द किसी गोली जुबान के नीचे रखने से या किसी और चीज से ठीक हो जाता था? मैंने वो कभी ली नहीं, इस दवाई, वो वाली दवाई नहीं ली, दी थी मुझे डॉक्टर ने लेकिन ली नहीं मैंने कभी। ठीक है। धड़कन आपकी हम्म। तेज रहती है या आपको महसूस होती हो अपनी धड़कन? हाँ जी, रहती है, कभी कभी होती है। ठीक है। कभी आपको चक्कर आया हो या बेहोश हो गए हो? नहीं ठीक है। अ, कभी लेट कर उठते वक्त चक्कर आया हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। पाँव में सोजिश रहती हो? पाँव में, हाँ जी, कभी कभी रहती है मुझे सोजिश। लेकिन ये कि वो मैं दवाइयां आपको बता रहा हूँ ना कि वो लेता हूँ तो सही रहता हूँ। अभी बस कोई किसी जगह दूसरे गांव जाना हुआ था कुछ अरसे, तो 2-4 दिन जो है वो मैंने ली ही नहीं बीच में दवाइयां। ठीक है। पाँव में जो सोजिश का आप मुझे बता रहे हैं, ये आपको कितने अरसे से है? ये बस होती रहती है, पिछले काफी अरसे से होती रहती है, पर ये कि अभी ज्यादा हो गई है इस हफ्ते। ठीक है। पाँव के दोनों अतराफ में सोजिश है या एक पाँव में सोजिश है? दोनों तरफ है। ठीक है। खांसी है आपको? जी, खांसी भी होती है। खुश्क है कि बलगम वाली खांसी है? बलगम आता है। ठीक है। बलगम किस रंग का है? ये ये जो सफेद होता है, है पीला लाल है, लाल सा, लाल? हल्का सा जैसे। जी, खून ये की तरह का? लाल सा नहीं होती जैसे झाग सी, उस तरह का है। खून तो नहीं आया कभी बलगम में? मुझे लगा है खून आया है। अच्छा, तकरीबन आप मुझे बता सकते हैं कितना बलगम आया होगा आपको, 1 चम्मच, 2 चम्मच, आधा कप, कितना? 2 चम्मच होगा। ठीक है। आपको अपने जिस्म से सीटी की आवाज आती है जब सांस लेते नहीं हैं? नहीं छोटे पेशाब में कोई मसला हो, झाग बनती हो, कम आता हो? नहीं, ऐसा नहीं है कुछ। रात को पेशाब ज्यादा आने की हाजत होती हो? जी, ये होता है। अच्छा। आपको किसी ने खून की कमी तो नहीं कभी बताई, जिसके लिए आपने कोई इंजेक्शन लगवाए हो या खून की बोतल लगवाई हो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। आपको भूख लगती है? जी, भूख तो लगती है। ठीक है। नींद ठीक आती है? जी, ये मतलब यही इस मसले की वजह से अक्सर ना रात को आंख खुल जाती है। वैसे तो मुझे नींद ठीक है। ठीक है। थकावट रहती है अमूमन, जिसम थकावट? जी, थकावट तो रहती है। वजन कम हुआ हो या ज्यादा हुआ हो पहले से? नहीं नहीं, वजन उतना ही है। ठीक है। पेट में सोजिश हो गई हो या पेट फूल गया हो?
नहीं। बुखार या गला खराब रहा हो पिछले दिनों में? नहीं। जोड़ों में दर्द रहता हो या चलने से टांगों में दर्द होता हो? नहीं। मुंह में छाले बन गए हो? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। गिलर का मसला हो? नहीं, ऐसा तो कोई मसला नहीं है। ठीक है। जिस्म पे खासतौर पर टांगों पर कोई उभरे हुए दाने हो? नहीं। ठीक है। जिस्म के किस हिस्से में कमजोरी हो? कमजोरी नहीं, नहीं मुझे वैसे ही वो कमजोरी महसूस होती है, लेकिन ऐसे नहीं है कि जैसे किसी एक हिस्से की कमजोरी हो रही हो। ठीक है। आप रात को, आपके घर वाले जी। बताते हैं कि आप रात को खराटे लेते हैं? नहीं। ठीक है। अच्छा मुझे बताएं, इससे पहले आपने आप मुझे बता रहे हैं आपको ये मसला 2 महीने से है। अमूमन आपका कभी हम्म। ठीक हो जाता है कभी नहीं। तो उसके बारे में जी। डॉक्टर से जी। आपने चेकअप कराया तो उन्होंने कोई बीमारी बताई है आपको? हाँ जी, वो यही कह रहे थे कि बस आपका दिल कमजोर है। अच्छा। ठीक है। जी। उसके लिए उन्होंने आपको कोई स्पेसिफिक दिल की बीमारी की टर्म बताई थी या जो आपको याद हो? नहीं, जैसे मुझे कि कुछ दिल का इतना से फेल हो इस तरह जाना से। या हाँ दिल जी। का अटैक, कोई इस तरह कुछ बताया था उन्होंने? बस वो कह रहे थे कि आपके दिल का कि जो है ना, कमजोर है आपका दिल। ठीक है। उन्होंने दवाइयां दे और दी आप थी मुझे मुझे। बता रहे जी। थे आपको शुगर है? हाँ जी, शुगर तो है मुझे। शुगर कब से है आपको? शुगर जो है वो 15 साल हो गए हैं। ठीक है। इसके लिए कोई दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं शुगर के लिए और ये दिल के मसले के लिए? जी। जी, पहले गोलियां इस्तेमाल कर रहा था। तो अभी फिर उसके बाद जो है ये इंसुलिन पिछले कुछ अरसे से शुरू की हुई है, पिछले 2 साल से। ठीक है। आप मुझे गोलियों का नाम आपको आता है जो इस्तेमाल कर रहे हैं? जी, वो ही ग्लूकोफेज ले रही थी पहले। ठीक है। रोज हम लेते हैं आप और कभी अभी कभी? ये नहीं, मैं ग्लूकोफेज लेता था पहले, तो वो डॉक्टर ने चेंज कर दिया ना, कहते थे कि आपका कंट्रोल नहीं अच्छा, तो उन्होंने ये 2 साल से मुझे इंसुलिन पे डाला हुआ है। वो भी, लेकिन उससे भी नहीं डॉक्टर साहब, मेरा कंट्रोल बस ऐसे ही रहता है, मैं कभी लगाता हूँ कभी नहीं लगाता। ठीक है। शुगर का एक टेस्ट होता है HbA1c, जिससे जी। पिछले तीन जी। महीने का रिकॉर्ड पता चलता है कि एवरेज शुगर कितनी है। वो हाँ कभी जी, आपने करवाया? वो मैंने 2 साल पहले ही कराया था। तब ज्यादा था, डॉक्टर ने तब भी इंसुलिन डाला था, 13 कह रहा था, कुछ 13 शारिया कुछ है। ठीक है। उसके बाद कराया ही नहीं, टाइम ही नहीं मिलता। ठीक है। इसके अलावा आपको ब्लड प्रेशर तेज रहता है? हाँ जी, ब्लड प्रेशर का भी मसला है। वो कब से है? वो भी 12 साल हो गए हैं उसको। उसके लिए कोई दवाई ले रहे हैं? जी, वो उसकी दवाई लेता हूँ मैं। उसकी दवाई का आपको नाम आता है? नहीं, बस वो 5 मिलीग्राम की एक गोली थी, शुरू में तो वो दी थी, अभी आजकल कोई इजी डे दे रहे हैं ये मुझे। ठीक है। इजी डे का आपको पता है कितने वाली है? जी। 25 मिलीग्राम की है, 50 नहीं। की है? नहीं, वो मैंने ध्यान नहीं दिया उसको। ठीक है। अच्छा, आपने कभी खून में चिकनाई का टेस्ट कराया जिसको कोलेस्ट्रॉल कहते हैं? नहीं। ठीक है। इसके कहा था अलावा डॉक्टर ने, मैंने कराया नहीं। ठीक है। इसके अलावा कभी जी। आपको टीबी हुई हो नहीं, ऐसा कुछ नहीं या है। दमे का मसला हो? नहीं। ठीक है। काला पीला यरकान हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। कभी आप अस्पताल में दाखिल हुए हैं इससे पहले? इससे पहले नहीं, बस ये जब मसला मुझे पता चला था तब मैं हुआ था ना दाखिल, तो उसके बाद उन्होंने मुझे डिस्चार्ज कर दिया था। अच्छा। 2 दिन रखा था। किसी दवाइयां हॉस्पिटल वगैरह में भी दी दाखिल थी हुए थे? उन्होंने। जी। इधर नहीं, किसी और जगह पे, अपने इलाके में, गुजरात में। ठीक उधर है। तो हुआ था दाखिल। ठीक है। जी। कितने दिन दाखिल रहे थे? 2 दिन। उन डॉक्टर हजरात ने आपको कुछ बताया था आपके मर्ज के बारे में कि आपको क्या मसला है? बस वो बताया ना डॉक्टर साहब, उन्होंने बताया था कि आपका दिल कमजोर है। ठीक है। उस दौरान उन्होंने आपको इंजेक्शन्स लगाए थे या कोई और इलाज किया हो? आपको कुछ याद है? जी, बस कुछ ड्रिप्स ही लगती रहती थी मुझे, इंजेक्शन भी लगते थे। ठीक है। इससे पहले आपको कोई हम्म। ऑपरेशन हुआ है? नहीं। आपकी कभी एंजियोग्राफी हुई हो, दिल की नालियों का जो टेस्ट होता है? नहीं, कहा था, मैंने करवाया ही नहीं। ठीक है। आपका दिल का अल्ट्रासाउंड जिसको इको कहते हैं वो हुआ है? जी। जी, ये हुई थी, इसी पे ही उन्होंने बताया था कि आपका कमजोर है दिल। ठीक है। उन्होंने आपको कुछ बताया था कि आपका दिल कितने परसेंट काम कर रहा है जिसको EF बोलते हैं? नहीं, अब इतना तो नहीं, मैंने तो रिपोर्ट नहीं देखी, मैं इतना खास नहीं या मैंने दिल देखा के उसको वॉल रिपोर्ट। का आपको कोई मसला तो नहीं था जिसके लिए उन्होंने कोई टेस्ट किया हो?
कुछ आपस में बातें करते थे डॉक्टर, लेकिन मैंने नहीं, डॉक्टर साहब मैंने ज्यादा पूछा नहीं उनसे। ठीक है, आपको कोई डिवाइस तो नहीं डली हुई दिल में? नहीं, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, इससे पहले आपको बचपन में कोई बीमारी तो नहीं थी? बचपन में तो नहीं कोई मुझे ऐसा मसला था। ठीक है। अ, मुझे बताएं, आपने मुझे बताया कि आप दिल की कुछ अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है? हम्म। उसकी कोई धड़कन कम करने की गोली का आपको कुछ पता है कि आप इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं, जैसे कि? नहीं नहीं। ठीक है। आप नमक ज्यादा इस्तेमाल करते हैं या मुवाफिक जी मिकदार में? नमक जी ज्यादा जी इस्तेमाल करते हैं। जी। अच्छा, इस इलाज के लिए आप कोई स्पेशल डाइट तो नहीं यूज कर रहे? नहीं। ठीक है। आपके हिस्ट्री के तकरीबन 14 मिनट्स हो गए हैं। ये 10 मिनट्स तक कंप्लीट करनी होती है, 8 मिनट्स तक ऑलमोस्ट। अच्छा, आई एम हम्म। जस्ट गोइंग टू रैप इट अप नाउ। अच्छा, कोई आप ठीक है अभी होम्योपैथिक वो। दवाई इस्तेमाल करें? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इससे पहले आपको कोई एलर्जी हो किसी दवाई से, या वैसे कोई एलर्जी हो? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आपके खानदान में किसी को दिल का मर्ज है? नहीं, कम खानदान उम्री में में तो किसी कुछ को दिल का ऐसा अटैक हुआ मसला। हो या दिल फेल हुआ हो नहीं कम उम्री में? नहीं नहीं ठीक है। नहीं। अच्छा, पिछले दिनों आपने मुल्क से बाहर कब सफर किया? नहीं किया। कभी आपने सिगरेट नोशी की है, या हुक्का शीशा वगैरह? नहीं। ठीक है। आप क्या काम करते हैं? आपने मुझे बताया आप बिजनेस करते हैं। तो इससे जो जी जी आपका वो मैंने आपको बताया था ना जी जी, इससे आप बीमारी की वजह कि से आपकी जो है जॉब वो मुतासिर हुई है? आपको लगता है आपका सांस के मसले की वजह से ये मुतासिर हुई हो? जी मैं तो अभी अब जाता ही नहीं ना, मेरे तो बच्चे जो हैं वो जाते हैं, जब से ये 2 महीने से मुझे मसला पता चला है। ठीक है। आपने घर में या ऑफिस में कोई परिंदे या पालतू जानवर तो नहीं रखे? नहीं रखे वैसे। ठीक है। इस बीमारी की वजह से आपकी वर्जिश पे कोई असर पड़ा है पहले के मुकाबले में? मैं पहले भी वर्जिश नहीं करता था। अच्छा, ठीक है। अब मतलब अमूमन जो घर की जी एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि खाना पीना, नहाना, हाथ मुंह धोना, वो आप खुद कर जी सकते हैं जी। या उसके लिए मदद चाहिए हाँ होती? जी कर सकता हूँ, नहीं नहीं वो तो मैं खुद कर सकता हूँ। ठीक है। इतना क्या मसला तो आप डॉक्टर साहब मुझे हुआ ही नहीं ना कभी, थोड़ा बहुत होता था। अभी ये कुछ कल से इतना ज्यादा हो गया है मसला, ये 2 1 दिन से ज्यादा समझ लें आप। ठीक है, क्या आप कोई ऐसी चीज बताना हम्म। चाहेंगे जो मुझसे पूछने में रह गई हो? नहीं डॉक्टर साहब बस आपने तो पूछ लिया है। ठीक है। अब मैं आपका मुआयना हम्म, करना चाहूंगा। ठीक है। ठीक है। आई वुड लाइक टू हैव अ जनरल लुक ऑफ द पेशेंट, whether the patient is dyspneic or not. पेशेंट इज दिस। Okay. Whether the patient is Yes. cyanosed or not on the general look. Not cyanosed. Not Okay. cyanosed. What is the pulse of the patient? Pulse of patient is 100 beats per minute. Okay. Is it regular? It's regular. Okay. Is it collapsing in character or not? Not collapsing. Okay. What is the blood pressure? Blood pressure is 110/70. Okay. Patient is afebrile or febrile? Afebrile. Okay. What is the respiratory rate? Respiratory 22. Okay. Is there any clubbing? No clubbing. Any splinter hemorrhages? No splinter hemorrhages. JVP is raised? Yes, JVP is raised. Okay. Is there any pallor? Patient Is it is pallor? mildly pale. Mildly pale. Any jaundice? Not ecteric. Okay. Any pedal edema? Yes, pedal edema is present. Bilaterally? Bilaterally, yes. And pitting pedal Up edema? till mid. Yes, pitting up till um, shins. Okay. I would like to move on to cardiovascular system. I would like to inspect the chest for any deformity, Hmm. No any obvious scar, deformity. any previous scar from any surgery, like cabbage, No scar mark. No scar mark. any visible pulsation or any visible apex beat. No. Okay. I would like to palpate. Where is the apex beat Hmm? located? Apex beat is in seventh intercostal space. Let
At anterior axillary line. Okay. Is it tapping or Yes. heaving? It's normal. Okay. Are there any palpable sounds, like any of the specifically palpable P2? No. Any thrill? No. Any heave? No heave. Okay. Now I would like to auscultate. What is the character of S1, whether it's soft, loud, or it's normal? It's normal in character. Okay. And what about S2? Is there any splitting or it's normal as well? It's normal. Okay. Any murmur? Murmur? Since every No speed is obvious displaced, any S3 gallop or any S4? Yes, S3. S3 is present. Okay. Hmm. I would like to auscultate the back of chest for any crackles. The crackles are present up till mid of chest. Okay. And they're fine crackles or coarse? Yes, fine crackles. Okay. I would like to examine the abdomen for any organomegaly. Hmm. No obvious organomegaly. Okay. I would like to examine for any shifting dullness or fluid thrill. No shifting dullness. I would like to examine the peripheral pulses and radiofemoral delay. Yes, Is there normal. a... It's normal. No radioradial or radiofemoral delay. Okay. Is any signs of peripheral arterial disease, any change in color, hair loss, or atrophy? No, no, Okay. Uh, any motor or sensory loss? normal. Okay. I conclude my examination and history here, and I would like to ask the patient one last question. Yes. आपके नजदीक बीमारी के हवाले से आपको क्या लगता है कि क्या मसला है, और आपका इसके बारे में मुझसे कोई सवाल है तो पूछ लें। नहीं डॉक्टर साहब, बस मुझे ये बता दें कि ये मसला कब सही होगा, मुझे डिस्चार्ज कब करेंगे आप? क्योंकि ये जो है ये मुझे तो बस डॉक्टरों ने इतना हाथ समझाया ही नहीं। बस उन्होंने कहा ये दवाइयाँ, इतना ज्यादा दवाइयाँ दे दी डॉक्टर साहब, मुझे 10-15 दवाइयाँ दे दी। उन्होंने कहा ये खानी है आपने। ठीक है। तो मैं तो नहीं खाता था ये, बीच मैंने छोड़ दी दवाइयाँ। तो ठीक। ये क्या इस वजह से हो गया? बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। जो मैंने आपसे आपकी बीमारी के बारे में सवालात किए और आपका मुआयना किया, उसके मुताबिक वाकई ही ठीक है। ऐसा लग रहा है ठीक कि आपका जो दिल है, उसको आम अल्फाज में बताएं तो उसका साइज बढ़ गया है, और वो उसकी पंपिंग जो होती है जिससे दिल बाहर निकलता है और बाकी अज़ा में जाता है, वो उस तरह से नहीं जा रहा जैसे एक नॉर्मल बंदे का जाता है, जिसकी वजह से आपके फेफड़ों में उस तरह से खून का बहाव नहीं जा रहा, और उसकी वजह से आपका सांस मुतासिर हो रहा है। और जैसा आपने खुद ठीक बताया कि आपके दिल के जो है वो कमजोर बताया, तो जिसको कहते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन, वो नॉर्मल बंदे की 55 से 70% होती है। तो अगर वो कम हो जाए एक बंदे की, तो उसकी वजह से पंपिंग की एबिलिटी जो होती है जो नॉर्मल बंदे की है, वो उससे कम हो जाती है। तो उससे फिर आपका सांस ठीक है। अक्सर फूलता रहेगा। अब इसमें हमने आगे देखना होता है कि इसकी वजूहात क्या है। अगर तो आपको दिल का अटैक हुआ तो आपकी एंजियोग्राफी होनी चाहिए। अगर आपको कोई और मसला है, दिल के ब्लॉक का मसला है, या आपके दिल के पट्टों पे चर्बी आ गई है, तो उसके लिए आपको आइस एक डिवाइस डलेगी। तो इस तरह से आपका ये है कि हमें बीमारी की तशखीस के लिए आगे मजीद कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे। और ये है कि जो दवाई आप ले रहे हैं ये आपको मुसलसल लेनी पड़ेगी। आपकी बात बिल्कुल बजा है। अगर आप दवाई का बीच में ना ठीक है। करेंगे तो आपका सांस बिल्कुल ठीक है। होगा। ठीक है। इसमें आपकी ग़िज़ा भी बहुत ठीक है। अहम है। आपको, जो आपने खुद मुझे बताया कि आप नमक का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, आपको अपनी जी जी। नमक की मिकदार भी कम करनी पड़ेगी अपनी ग़िज़ा में। ठीक है। और ये है कि ठीक है। मुश्किल वाला काम आप नहीं कर सकते। जैसे आपने बताया कि आप सीढ़ियां चढ़ सकते हैं, तो आप उस तरह से, जैसे कि एक नॉर्मल बंदा जिसका नॉर्मल पंपिंग वाला हार्ट है, आप उस तरह से अब सीढ़ियां भी नहीं चढ़ सकते। ठीक है। तो आप ठीक हो परेशान गया। नहीं हो। हम अभी बीमारी की तशखीस करने में और कुछ मजीद टेस्ट करेंगे और आपको दौरान दाखिला ही रखेंगे। ठीक है। चलें डॉक्टर हमजा, ये प्रेजेंट कर सकते हैं, समराइज योर केस विद पॉजिटिव फाइंडिंग्स। ओके, कैन यू गिव मी यस। 1 minute? I was asked to take a history and examination of a patient, Sikandar Rafiq, 45 years old male, who is married, is a business man, resident of Gujarat, presented to ER with complaint of worsening of shortness of breath for the past 1 day and chest pain for the past 2 days. The patient was up and about,
before presenting to emergency. While he was doing his routine work at home and was about to sleep, he presented with sudden shortness of breath, which aggravated on walking to the washroom. Initially, patient used to take 5 pillows at night to sleep, and but yesterday he had to take only 2 pillows and was unable to sleep at night. Patient was an NYHA grade 4. He was unable to lie flat. He was having paroxysmal nocturnal dyspnea, which was after 2 to 4 hours after sleeping and remained for 10 to 30 minutes. And it the shortness of breath relieved after taking medications, and there was no aggravating factor except exertion. There was no history of platypnea or any V's. Patient did report associated symptom of chest pain, which was intermittent, increased on exertion. There was no relieving factor. Patient did report occasional intermittent palpitations. There was no history of vertigo or postural dizziness. Patient did report history of productive cough, which was red in color, but it was not hemoptysis. It was about 2 tablespoons. Patient did not report any history of frothing of urine or decreased urination or any nocturnal urinary symptoms. There was positive history of fatigue and anorexia, but there was no history of either weight gain or weight loss. There was no history of abdominal distension. There was no history of preceding viral illness. There was no history of joint pain, rash, or any history of nighttime snoring. There's no history of loss of limb weakness or any difficulty in swallowing. Um, Patient is a diabetic for the past 15 years and hypertensive for the past 12 years. Was on oral medication but is relatively non-compliant with poor glycemic control and poor hypertension control. Patient remained admitted in Gujarat for the same complaint for 2 days and was investigated with test, but he cannot recall the exact diagnosis. Patient is a non-smoker, and there is no history of any drug abuse or any homeopathic medications or no known allergies. Okay. Patient on examination, has uh, patient is dyspneic with a 100 beats per minute pulse and which is regular. The JVP is raised. There is anemia and pitting pedal edema with no added sounds in heart except S3. Apex beat is displaced. There are fine crackles in the lungs which are bibasal, and there are no abnormalities on abdominal or peripheral limb examination. And to conclude all this, I would say this patient has pulmonary edema. Okay. Or you can say acute heart failure secondary to non-compliance or in the setting of diabetes or hypertension. Yes. राइट। तो आपने जो है डॉक्टर हमजा हिस्ट्री तो अच्छी ली है सारी की सारी, जो आपने पेशेंट से क्वेश्चंस उस टाइम पूछे थे ना, तो sorry to cut you off, we have only 9 minutes remaining to end this meeting. ठीक है, 9 मिनट्स काफी है। तो आप उसमें जो है वो आपने इसी में बता देना, जब आपने सारे कॉजेज बता दिए ना, इम्पोर्टेंट नेगेटिव्स जो है वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की, उसमें आपने सारे लंग्स के कॉज बता दिए, ये नहीं है आपका ऑटो इम्यून अनीमिया, सीकेडी, हाइपो हाइपरथायरॉयडिज्म, सीएलडी, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, मसल वीकनेस, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, ये सारे जो अदर कॉजेज ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है ये बता दें। उसके बाद आपने जो है हिस्ट्री में पूछा था तो आप उसमें बता दें पेशेंट हाउएवर गिव नॉन कंप्लाइंट टू दी मेडिकेशंस ही वाज प्रिस्क्राइब्ड 2 months ago। तो इसमें ये बेस और देयर इज आल्सो इंक्रीज इन टेक ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, तो वो वाली चीज जो है ना उसकी केयर में आ जाएगी। मतलब हमने केयर जो पेशेंट की करनी है उसमें कॉम्प्लिकेशन इटियोलॉजी वगैरह देखनी है ना, कॉम्प्लिकेशन इटियोलॉजी क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, तो इसकी अभी ये कि इटियोलॉजी और या फिर जो है उसकी एसोसिएशन, इसकी ये चीज बनती है ना कि देयर इज लॉस ऑफ कंप्लायंस टू द मेडिकेशन एंड देयर इज इंक्रीज इनटेक ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। और आपने एक और चीज पूछनी है कि अभी कोई रीसेंट ऑनसेट ऑफ पेल्पिटेशंस तो नहीं हुई है, क्योंकि अक्सर ये कि पेशेंट नॉर्मल चल रहा होता है, उसको कोई एरिथमिया होता है, पेल्पिटेशंस, या फिर जो है वो सडन उस टाइम पे जो है वो पिछले 2-3 डेज से बैक उसको कोई सिंकपी या हार्ट ब्लॉक या फिर पेल्पिटेशन कोई एरिथमिया होता है, उसकी वजह से वो एकदम से हार्ट फेलियर में प्रेसिपिटेट कर देता है। ये पूछे इन्फेक्शन अभी तो नहीं हुई। कार्डियो, आपने कार्डियोमायोपैथी के क्वेश्चंस पूछे, वो पूछा था आपने कि कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है सडन कार्डियक डेथ की। जॉइंट पेन का भी आपने पूछ लिया था, बचपन में जो है रोमैटिक फीवर वगैरह, ये बेल्ट का कोई मसला, ये भी सब पूछ लिया था।
तो आप बस हल्का सा ये आईवी ड्रग अब्यूज, अल्कोहल अब्यूज और ये पर्सनल हिस्ट्री में पूछ सकते थे, क्योंकि कार्डियोमायोपैथी मोस्ट ऑफ डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी अल्कोहलिज्म वगैरह के साथ एसोसिएटेड हो सकती है, राइट। फिर उसके बाद आपने एक चीज इसमें मिस की है कि केयर के अंदर हम लोगों ने, अब ये पेशेंट का हमें पता चल गया कॉज क्या थी, हार्ट फेलियर के साथ आया है और कोई शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का सिस्टम नहीं है हमारे पास, तो अब हम उसमें कॉम्प्लिकेशंस उसकी जो है वो पूछेंगे, क्योंकि हार्ट फेलियर के आगे कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है ना। तो आप पूछें कि एनी हिस्ट्री ऑफ डिक्रीज यूरिन आउटपुट, इसके अलावा जो है वो पिंक फ्रॉदी स्पुटम आप इस पेशेंट ने बता दिया है। इसके अलावा आपने स्वेलिंग ऑफ वन लेग पूछ ली। इसके अलावा आपने पूछनी है येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ स्क्लेरम एंड और एब्डोमिनल डिस्टेंशन, वो आपने वैसे शॉर्टनेस और ब्रेथ के ऊपर पूछी थी, अगर नहीं तो यहाँ पे पूछ लें। तो आप रिगार्डिंग कॉम्प्लिकेशन पेशेंट हाउवर डिनाइज एनी हिस्ट्री ऑफ डिक्रीज यूरिन आउटपुट, येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ स्क्लेरा, डिजीनेस ऑन स्टैंडिंग, पिंक फ्रॉदी स्पुटम पेशेंट का है था तो वो आप बता देंगे ऊपर ही पहले, और एनी स्वेलिंग ऑफ वन लेग। तो ये के पेशेंट ज्यादा डीवीटी प्रोन भी होते हैं, क्योंकि वो बेड बाउंड या फिर बहुत ज्यादा उनका इस तरह मोबिलिटी नहीं होती, तो आपकी ये कॉम्प्लिकेशन हार्ट फेलियर के पेशेंट की हो सकती है, ठीक है। और एक और चीज जो आपने शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के इंप्रूविंग फैक्टर्स पूछे हैं ना, उसमें आपने एक चीज जो स्वेलिंग बताई थी ना इसमें, उसमें ये पूछे हैं आपके कोई पेशाब आवर दवाइयां तो नहीं आप इस्तेमाल करते जिससे आपको बार बार पेशाब आता हो और जिससे ये सोजन आपकी कम हो जाती हो, तो ये एक क्वेश्चन उसमें बस ऐड करना था, ठीक है। जी इसके मैम। बाद आपने जो है वो पेशेंट की टिल नाउ अभी तक आपका क्या ट्रीटमेंट है वो आपने सही पूछा है इसमें, और आपका कोई लैब्स वगैरह हुई हुई है वो भी ठीक है। डायबिटीज की जो आपने कॉम्प्लिकेशंस वो पूछी है, अब डायबिटीज का कंट्रोल कंप्लायंस इसका पुअर है, तो आप ना एक एक क्वेश्चन बाकी सिस्टम का पूछ लें कि डायबिटीज की कोई फालिज वगैरह का तो मसला नहीं हुआ आपको, बाकी कॉम्प्लिकेशन जो हो सकते हैं, कोई नंबनेस वगैरह तो नहीं टांगों में होती है, मतलब एक एक क्वेश्चन ना माइक्रो मैक्रोवेस्कुलर, क्योंकि एक तो है उसको मैक्रोवेस्कुलर, आप सीएनएस पूछ लें, टांगों में पिंडलियों में दर्द तो नहीं होता चलते हुए, और इसके अलावा जो है वो आपको कोई टांगों में सुन तो नहीं महसूस होता, बस हल्का सा ये क्वेश्चन थोड़े से, तो आप बताएंगे पेशेंट इज अ नोन केस ऑफ डायबिटीज एंड विद पुअर कंट्रोल एंड compliance, however patient denies gives history of along this shortness of breath and chest pain but denies any history of any stroke or any difficulty in walking, any numbness, paresthesia of limbs, एंड ही इज अवेयर ऑफ हाइपोग्लाइसेमिक सिम्टम्स। तो ये पूछ के उसके बाद रिगार्डिंग हाइपरटेंशन ही इज नॉन कंप्लाइंट टेकिंग मेडिकेशंस, ये बता दें आप। और अगर अब कोई इसकी नॉन केस है तो उसको भी पूछ दिक कर सकते हैं, जैसे कुछ पेशेंट्स आपके वेल्वुलर हार्ट डिजीज के आ सकते हैं, तो आप उसके पूछेंगे माय पेशेंट इज अ नोन केस ऑफ वेल्वुलर हार्ट डिजीज, however he denies any history of fever, joint pain, skin rashes or any history of skin nodules, और ही इज टेकिंग ऑन एनी ब्लड थिनिंग मेडिकेशंस और नॉट, वो वाली चीज आप, अगर ये वेल्वुलर हार्ट डिजीज का पेशेंट होता तो इस तरह, तो अब इस तरह के केसेस में फिर आपके आएंगे जो डिफरेंशियल है ना, हार्ट फेलियर सबको पता है कि ये अब हार्ट फेलियर है, बाकी हम डीडीज में इसमें हम बोलेंगे CHF इन दी सेटिंग ऑफ डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन precipitated by ischemia, या फिर आप बोलेंगे in the setting of valvular heart replacement, in the setting of precipitated by arrhythmia, precipitated by dietary in non compliance, precipitated by anemia, मतलब आपकी इस तरह की चीजें, मतलब जो प्रेसिपिटेंट है आप इस तरह से बताएंगे CHF in the setting of anemia और precipitated by low salt intake, तो इस तरह से आपके डिफरेंशियल्स हैं, ठीक है। तो आप मुझे ये बताएं कि जल्दी जल्दी बस इसका हम लोग ये बता देते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें स्टडी करनी है वाई वाई के लिए, कितने मिनट्स रह गए हमारे पास? 4 मिनट्स। 4 मिनट्स हैं, ठीक है। इसमें जो वाई वाई में मेन इंपॉर्टेंट पूछते हैं ना हार्ट फेलियर में, वो टाइप्स ऑफ हार्ट फेलियर है, वो हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व्ड रिड्यूस्ड और नॉर्मल EF होता है। हाउ विल यू इन्वेस्टिगेट दिस पेशेंट? I would further like to get in firstly and 12 lead ECG. Then I would हम्म, like to get a chest X-ray. Then I would like to get ABGs while the patient presented in emergency. I would like to get a ओके, CBC to rule out infection and anemia. प्लीज माइक अपना क्लोज कर दें। हाँ, आप डॉक्टर हमजा बोले। I would like to do the CBC to investigate for any anemia or any infection. I would like to get an anti-pro-BNP for negative predictive value. Uh, I would further like to राइट, investigate the transthoracic echocardiogram to look for LV ejection fraction, its size, and valvular pathologies. Uh, and then further, I would like to, since the patient is diabetic, hypertensive, and presented with chest pain, I would like to get cardiac enzymes, although they can be falsely raised, but we need to do serial enzymes to rule out acute myocardial infarction and then further need of coronary angiogram. okay. What is Framingham criteria for heart failure?
फ्रेमिंगम क्राइटेरिया में मैडम इनके सिम्टम्स आ जाते हैं और ठीक है, एग्जामिनेशन मेजर और माइनर ये अभी हमारे पास टाइम कम है, तो वो मैं वैसे बताती हूँ कि वाइवा में इंपॉर्टेंट जो हार्ट फेलियर में पूछेंगे वो फ्रेमिंगम क्राइटेरिया आपसे पूछ सकते हैं। उसमें मेजर होते हैं, उसमें आपके पास एक्यूट पल्मोनरी एडीमा, कार्डियोमेगैली, नेक वेन डिस्टेंशन, पीएनडी ऑर्थोपनिया, थर्ड हार्ट साउंड और रेल्स, ये 6 पॉइंट्स हैं। और जो माइनर है उसमें एंकल एडीमा, डिस्निया ऑन एक्सर्शन, हेपेटोमेगैली, नॉक्टर्नल कफ, प्लूरल इफ्यूजन और टेकिकार्डिया, ये 6 पॉइंट्स हैं। तो आपके जो है डायग्नोस्टिक होता है 2 मेजर या 1 मेजर या 2 माइनर होंगे। तो हाउ विल यू ट्रीट हार्ट फेलियर विद रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन, उसमें ये आपसे वो पूछ सकते हैं सारे मैनेजमेंट, एक्यूट हार्ट फेलियर की क्या मैनेजमेंट है, वैसे क्रॉनिक में आपने क्या क्या चीजें देनी है, तो डायूरेटिक, एस इनहिबिटर, उनकी मैक्सिमम वैल्यू पूछ सकते हैं आपसे, बीटा ब्लॉकर की मैक्सिमम कब तक जा, कॉन्कोर की क्या मैक्सिमम है, कार्विडा की क्या मैक्सिमम है, एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, एसजीएलटी2, आइवाब्रेडिन की इंडिकेशंस पूछ सकते हैं, सेक्यूबिस्ट्रिल वेल्सार्टन की इंडिकेशंस पूछ सकते हैं। फिर ये के बीएनपी लेवल्स जो हैं वो इंक्रीज होंगे आपके पास नेप्रिलाइसिन इनहिबिटर के लिए, तो वो उसके लिए फिर हम प्रो बीएनपी जो है वो करवाएंगे। ठीक है, सीआरटी और आईसीडी इम्प्लांटेबल कार्डियक डिफिब्रिलेटर जो है इनकी इंडिकेशंस वो पूछ सकते हैं आपसे वाइवे में। और इसके अलावा कार्डियक ट्रांसप्लांट की जो है वो सर्वाइवल रेट पूछ सकते हैं, अगर सारे ट्रीटमेंट फेल हो जाए तो एंड रिजल्ट ये है। न्यू ड्रग आपसे पूछ सकते हैं, वेरिसी गॉड जो है वो इंक्रीज करेगा साइक्लिक आईएमपी, वेजोडाइलेटर है, तो ये विक्टोरिया ट्रायल में जो है वो बताया गया था कि वेरिसी गॉड जो है उसका न्यू ड्रग है और ये हार्ट फेलियर में बेनिफिट है। प्रोग्नोसिस वो आपसे पूछ सकते हैं, आपकी पुअर प्रोग्नोसिस होती है, 5 ईयर मोर्टेलिटी इज 50% इफ पुअरली कंट्रोल्ड हार्ट फेलियर। फिर आपसे पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स पूछ सकते हैं, उसमें अनीमिया, कोमोबिडिटीज, सीकेडी हो, हाइपोनेट्रीमिया हो, ओल्ड एज हो और रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन वाला हार्ट फेलियर हो। ठीक है, फिर और आपसे प्रिजर्व इजेक्शन फ्रैक्शन के वो ट्रीटमेंट पूछ सकते हैं, तो उसमें कहते हैं नो रोल ऑफ एस इनहिबिटर, आईसीडी, सीआरटी का कोई रोल नहीं है, बीटा ब्लॉकर, स्पाइरोनोलेक्टोन या डायूरेटिक इन सम केसेस दे सकते हैं आप। तो और कॉजेज ऑफ डायस्टोलिक हार्ट फेलियर वो पूछ सकते हैं आपसे, माइलोडोसिस, रिस्ट्रिक्टिव कार्डियो कार्डियोमायोपैथीज हो सकती है। इसके अलावा एंटीकोएगुलेशन की इंडिकेशंस क्या होती हैं हार्ट फेलियर के साथ, वो आपसे लेस पूछ देन अ सकते हैं मिनट, कि वी हैव लेस देन अ मिनट लेफ्ट। ओके, ओके एंड देन अगर और फर्दर जाए तो इमरजेंसी मैनेजमेंट आपकी पल्मोनरी एडीमा की एक तो पूछ सकते हैं, और अगर बहुत अच्छा आपका वाइवा जा रहा हो तो एंड पे आपसे ट्रायल्स वो पूछ सकते हैं, जिसमें ये डिलीवर ट्रायल पढ़ लें आप लोग, रेल्स, एम्फिसिस और इसके अलावा जो है वो आरएनई ट्रायल जो है वो आप और पैराडाइम ना, राइट, ये और अगर बहुत ज्यादा मतलब आपका इस तरह से अच्छा वाइवा जा रहा हो तो आपसे जो है वो पूछ सकते हैं आपके पास कैप्रीनियस ट्रायल्स, ये ट्रायल्स पे बहुत एंड पे जाते हैं, पर ये कि मेन आपकी जो है वो उसमें डायग्नोसिस तक कैसे और प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स, मेन आपकी जो है वो कॉमन क्वेश्चन प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स,